आपको पता है कि कोरोना कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। कल रात्रि को भी हमने निरीक्षण किया था और उसी क्रम में हमने अपने सभी अधिकारियों को आज भी ड्यूटी पे लगाया है और सैनिटाइजेशन, मास्क और कर्फ्यू की पालना और सफाई, ये 4 बिंदुओं पर नोडल ऑफिसर्स को बनाया गया है। तो उसके क्रम में आज हम अभी यहाँ मिस्टनगंज में खड़े हुए हैं और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई चल रही है। नगर पालिका की तरफ से अभी काम थोड़ा ढीला है, तो मैंने ईओ को भी चेतावनी जारी की है और जिस रूट से हम आए उस रूट पे कई जगह गंदगी थी, तो इंस्पेक्टर का 1 महीने का वेतन काट दिया है अभी। और इनको बताया गया है कि जितने भी हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, जेडएसओ हैं और ईओ स्वयं फील्ड में निकलकर अपने सामने जितने खाली प्लॉट है उनकी सफाई कराएं, नालियों की सफाई कराएं और सड़क पे कहीं भी कूड़ा दिखना नहीं चाहिए। पहले भी हमने व्यवस्था बनाई है, रात्रि सफाई की व्यवस्था बनाई है और उसमें कोई लापरवाही करेगा तो उस पर ज़बरदस्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। रिपोर्ट्स आने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि अब हमारी जो रिपोर्ट्स है वो नोएडा से आती है, तो कल तक 520 थे, अभी वो रिपोर्ट्स आएगी तो हम आपको फिर टाइमली बुलेटिन के माध्यम से अवगत करें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेम स्ट्रैटेजी के तहत हमने निर्देशित किया है। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में जो स्वच्छता का वॉर रूम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और उसके माध्यम से जितने हमारे स्वच्छता कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में है, सफाई कर्मी और सेक्रेटरीज, उनको निर्देशित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी उसके नोडल ऑफिसर है और उनके कार्यालय से उस पर मॉनिटरिंग चल रही है। वहाँ पर भी इसी प्रकार से अभियान हम लोग चलाएंगे और क्लस्टर अप्रोच में सफाई हो उसको अभियान को भी हम लोग चलाने जा रहे हैं। तो ये केवल आज के लिए नहीं चलेगा, इसको हम पूरा महीना क्रियान्वित करेंगे और बीमारी से लड़ने में स्वच्छता एक कारगर उपाय है, उसको हम लागू करेंगे। देखिए, ये बेसिकली हम क्लस्टर अप्रोच से काम कर रहे हैं। जो हमारे पास मैप होता है कि कहाँ कहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं जहाँ से केसेस आते हैं। क्योंकि शहर में घनी आबादी होती है तो इसलिए उसको ज़्यादा सक्रियता से करने की आवश्यकता होती है और जो पूरे ज़िले में जितने 520 केसेस हैं उनमें ज़्यादातर केसेस हमारी नगर पालिकाओं में हैं। तो इसलिए हमने नगर पालिकाओं में व्यापक रूप से अभियान चलाने निर्देशित किए हैं। हमारे सभी एसडीएम्स, सभी नोडल ऑफिसर्स, पुलिस और मजिस्ट्रेट्स इस चीज़ में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि स्कैटर्ड एरिया होता है तो इसलिए वहाँ पे जिस प्रकार से जो पीछे बस्ते वाले बैग के माध्यम से होता है उसके माध्यम से हम लोग करा रहे हैं। उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं पे अगर हॉटस्पॉट बनता है तो वहाँ पे फिर टैंकर के माध्यम से और फायर ऑफिस के माध्यम से हम लोग सैनिटाइजेशन कराएंगे। 1300 हमारे यहाँ पे रोज टेस्ट होते हैं, 600 हम आरटीपीसीआर करा रहे हैं और 650 के आसपास हम लोग 700 के आसपास हम लोग एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। तो वो लगातार चल रहा है और इसके अतिरिक्त कोरोना को रोकने के लिए कंटेनमेंट, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनने हैं उसको हमने लगातार एक्टिवेट किया है। मैं स्वयं भी और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक्टिवेट कर दिया है। कल भी हमने रैंडमली चेकिंग कराई थी कि जितने पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके यहाँ पे जो कोरोना की मेडिसिन है, वो जो किट है 7 डेज़ का, वो पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है। अच्छी बात यह है कि सभी जगह रैंडमली चेकिंग में वो पाया गया। कुछ एक जगह पोस्टर्स के नहीं चिपकने की बात थी, तो पोस्टर हमने स्वास्थ्य विभाग को कह के छपवा दिए हैं, वो भी हम लगातार लगेंगे। जितनी हमारे आरआरटी टीम्स हैं, पहले 22 थी उसको 26 कर दिया गया है क्योंकि केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो रिस्पॉन्ड हम त्वरित रूप से कर पाएँ, तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन की अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो जिला अस्पताल में जहाँ पहले 100 बेड थे और उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं और हमने जौहर जो हमारा हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 150 बेड की कैपेसिटी हम लोग कर रहे हैं और जिसका हमने कल फील्ड वेरिफिकेशन करा लिया है। वहाँ पे 150 बेड हम लोग रखवा रहे हैं और वहाँ पे भी जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं उसके माध्यम से हम ऑक्सीजन की सुविधा देंगे। इसके अतिरिक्त हमारे बिलासपुर में एक नारायणा हॉस्पिटल है, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर है, तो बिलासपुर, स्वार, टांडा में हमें आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में तो उसको अधिकृत करके कोविड हॉस्पिटल के रूप में हम लोग तब्दील करेंगे।